कहते हैं कि गरीबों की सहायता करो, लाचारों की सहायता करो, लेकिन शुक्र छाया वाले को कभी भी गरीब या लाचार की सहायता नहीं करनी चाहिए। देखो लाल किताब की कुछ बातें हैं, सुनने वालों को व्यूअर्स को भी ऐसा लगेगा, लेकिन वो किसी की सहायता करेगा तो उसका नुकसान होगा। कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा धन कमाओगे, ज्यादा स्टडी करोगे तो ज्यादा, लेकिन शुक्र नौ वाला कम पड़े, ज्यादा मेहनत करेगा शुक्र नौ वाला, वो कभी कामयाब नहीं होगा। देखो एक बात याद रखना, जब भी कोई महिला बीमार होती है उसका भाई उसके साथ जाए, उसको दवाई वगैरह दिलवाए, चाहे 10 रुपए बीच में डाल दे, तो मंगल जब शुक्र के साथ खड़ा होता है ना, इसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। जो भी लगन में ग्रह आएगा उसकी ज्यादा केयर करेगा, उसको हर जगह मैरिज में लेके जाएगा, शादी में लेके जाएगा, फंक्शन में लेके जाएगा, इवन के मार्केट भी अकेला जाएगा ना, कहेगा वाइफ को चल स्कूटी पे मगर बैठ, चलते हैं पीछे बैठे, तो वो लेके जाएगा। उसके चंद्र और राहु 10वें भाव में आया था। चंद्र और राहु को कहा है मनहूस घोड़ा। मैंने कहा यार ना, इस साल घोड़ा घोड़ी घर में मत लाना, जैसे ही 10वें घर की ग्रह की चीज लाओगे, 10 की लड़ाई हो जाएगी। वो कहता कि हमने तो घोड़े का खिलौना कल ही लेके आए हैं, कि बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए बच्चे को वही लेके आए, देखो और कुछ नहीं लेके आए। बुरी ग्रह की जैसे ही चीज आ जाती है तो वहां से प्रॉब्लम लाल किताब में शुरू हो जाती है। लाल किताब यही कहती है कि इस चीज से बचो। तो शुक्र 3 वाले का मैरिज किसी खास दिन होती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, या कोई जन्माष्टमी होगी, किसी फेस्टिवल के दिन ही इसकी मैरिज होती है। मंगल राहु 3 में जिसके, तो उसको वो आर्मी में जॉब मिल जाएगी। अभी सभी के लिए बुरा थोड़ी मंगल राहु का जो गोचर है। शुक्र 2 वाले के जल्दी संतान नहीं होती, और फिर दवाइयों के द्वारा ही इसके संतान होती है। 10th हाउस में शुक्र, कहते हैं ना मिर्जा हल्का सारंगी भारी, तो ये कहा गया है कि इसकी पत्नी की जो है ना वेट ज्यादा होगा। और देखो शुक्र 10 वाले की एक बड़ी खासियत है, अगर उसी पार्टी में होते तो मैं कहता कि आज मोदी जी इनको सुनते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये भाषण देते थे इनको सुनते थे, इनके पीछे बैठते थे। आज देखो ये स्थिति हो जाती है शुक्र 11 वाले। शुक्र 5 वाले को लव मैरिज अपने माता पिता की सहमति से कराना चाहिए, किसी न किसी तरीके उनको मनवा ले तो लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, और नहीं तो फिर नहीं रहेगी। 6th हाउस में इसकी वाइफ नंगे पैर चलती है घर में, ये सबसे बड़ी निशानी है कि उसको नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। जैसे शुक्र 12 मैंने एक देखा है कि ये लोग किचन में बहुत काम करते हैं। अगर ये जेंट्स की कुंडली में है तो वो अपनी पत्नी की बजाय खुद ही किचन में काम करते हैं, खाना बना देते हैं। ये अच्छी बात है इनकी। दोस्तों, राखी कृषा पॉडकास्ट में मैं राखी कृषा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हम आज बात करेंगे कि शुक्र का कुंडली के 1 से 12 घरों में क्या प्रभाव होता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या सावधानी रखनी ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ वर्षफल में जब कुंडली के 1 से 12 घरों में शुक्र का आना होता है, तो हमें किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं लाल किताब एक्सपर्ट परविंदर बरार जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सूत्रों के बारे में बहुत अच्छे से और डीपली बताते हैं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं सर। आज मैंने सर चुना है आपके लिए एक ऐसा ग्रह है, आज का सर जैसे कि समय है, मटेरियलिस्टिक है, भौतिक युग है, तो हर व्यक्ति को यहाँ पैसा चाहिए, लग्ज़री चाहिए, कम्फ़र्ट चाहिए, ब्रांडेड लाइफ़ चाहिए। तो हर व्यक्ति जो है ना शुक्र के पीछे भागता है। आज सर इसी के बारे में बताइए कि ये शुक्र ग्रह है क्या? कैसे काम करता है? हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी रील्स, बहुत सी वीडियोज़ में देखा जाता है कि ये कर लीजिए, शुक्र एक्टिव हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लॉजिकली बताएँगे कि ग्रह कैसे काम करता है हमारी लाइफ़ में, हमारी कुंडली में हम कैसे देख सकते हैं इसे? तो सर आज शुक्र ग्रह पे आप प्रकाश डालिए प्लीज़। वेलकम जी सभी श्रोताओं का आपके पॉडकास्ट में। देखो मैम, जो शुक्र ग्रह है वो दही है। हम इसको नॉर्मल वे में, मैं ज्यादा ग्रामेटिकल हाई लेवल की बात नहीं करूंगा, ताकि आम दर्शक समझ सके, क्योंकि हर किसी को ज्योतिष नहीं आती। जो दुनियावी भाषा है, सिंपल भाषा में इसको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे दही है जो, वो शुक्र की चीज है, दही घी ये सब चीजें, कपूर हुआ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा दूध है। दूध दूध चंद्रमा चांदी चावल की चीजें हैं। अब दूध चंद्रमा है, अगर दूध अच्छा होगा तो दही अच्छा जमेगी, ये पक्की बात है। अब दूध
अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो दही कैसे अच्छी जमेगी। तो मेरे कहने का मतलब चंद्रमा दूध है और शुक्र दही है। अगर दूध अच्छा हुआ तो ही दही अच्छी जमेगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। तो हमें जन्म कुंडली जब किसी की आती है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि चंद्रमा अच्छा है तो उसकी मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्र हमारी मैरिज है, लाइफ पार्टनर हमारा शुक्र है, तो लग्जरी है। सब चीजें हम यहीं से देखते हैं। अब दूसरी बात की मैं एक आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। मैं किसी जी। ऑफिस में गया, तो इंटरेस्टिंग है। तो वहां दो व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा सर हमारी कुंडली देखे। तो एक की कुंडली मेरे पास आई तो मैंने कुंडली मोबाइल से बना के देखी, तो उसके शुक्र 11वें घर में था। तो मैंने कहा यार एक बात भाई साहब आप बताना कि आप जो पैसा है, जो आपकी इनकम है, जो सरकारी नौकरी का पैसा है, आप अपनी पत्नी को उसका कैशियर बना रखा है क्या? कहता हाँ जी। तो मैंने कहा वो पैसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, इधर उधर सब बर्बाद हो जाता है उसके हाथ से, भी बरकत नहीं होती, सिंपल भाषा में कहें। कहता बिल्कुल सही बात है जी, मेरी इतनी अच्छी सैलरी है और हमारे तो 20 दिन ही बड़े मुश्किल से निकलते हैं। वो कहता क्या करें जी? मैंने कहा अपनी पत्नी को कैशियर मत बनाओ, बिल्कुल भी कैशियर नहीं बनाना, उसको नंबरदारी नहीं देनी। आप अपने हाथ से ही पैसे उसको खर्चे के लिए दो, नो डाउट उसकी लग्जरी जो भी है, मूलभूत आवश्यकताएं जीवन की पूरी करो, बेसिक एबिलिटीज, लेकिन उसको कैशियर नहीं बनाना। उसके पास दूसरा व्यक्ति बैठा था, बिल्कुल दो बंदे थे, दो पर्सन थे, दोनों किसी ऑफिस में बैठे थे, 5-7 साल पुरानी बात है। तो उसकी कुंडली देखी, उसका शुक्र 12वें भाव में था। तो मैंने कहा यार आप अपनी पत्नी को कोई पैसा नहीं देते, कोई कैशियर नहीं बना के रखा, उसको तिजोरी की चाबी उसके पास नहीं है। वो कहता बिल्कुल नहीं है, मैं अपने पास ही रखता हूँ। मैंने कहा आपको अपनी जो तिजोरी की चाबी है, अपनी पत्नी को कैशियर बना दे तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो वो दोनों हैरान हो गए। एक को तो मैंने रोक दिया, शुक्र 11 वाले को, तूने अपनी पत्नी को कैशियर नहीं बनाना, और दूसरे को कह दिया कि ये बनाओ। और ग्रह देखो कैसे काम करते हैं, उसने उल्टा चलना होता है आदमी ने अपने नुकसान के लिए, ग्रह में बुराई की ओर धकेलते हैं। और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे नवजोत सिद्धू है हमारे क्रिकेटर हुए, हाँ हमें जी। हमें एयरपोर्ट पर मिले। तो ये चार व्यक्ति थे, पहले 2008 में इलेक्शन हुए, 2008 की जो 9वें इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो हमें एयरपोर्ट पर मिले। तो ये पहले चार व्यक्ति थे जिनको की एमपी की टिकट दी गई। उनमें नवजोत सिंह सिद्धू थे, एक मुरली मनोहर जोशी, एक लाल कृष्ण आडवाणी और एक सुषमा स्वराज जी। ऐसे चार बंदे ही थे, ये पहली कतार में थे। जब तक ये अपनी खुद की चलाते थे तो बड़े कामयाब थे। जैसे ही अपनी पत्नी के कहने में आ गए, उन्होंने उनको पार्टी से तोड़ दिया। शायद आपको नहीं पता होगा, कांग्रेस में आ गए वो, अकाली बीजेपी से लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ उनका, जो मतभेद होते हैं पॉलिटिकल, उसमें नहीं मैं डीप में जाना चाहता, लेकिन वो शुक्र 11 वाले को घूमता हुआ लट्टू कहा गया है। ये एक जगह नहीं टिकेगा, अगर ये एक जगह टिक के बैठेगा तो कामयाब हो जाएगा। अगर उसी पार्टी में होते तो मैं कहता कि आज मोदी जी इनको सुनते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये भाषण देते थे इनको सुनते थे, इनके पीछे बैठते थे। आज देखो ये स्थिति हो जाती है शुक्र 11 वाली। जी। बहुत बढ़िया सर। शुरुआत ही आपने इतनी अच्छी की है, बड़े लॉजिक से पॉइंट बताए हैं, इंटरेस्टिंग। सर इसी तरह जैसे कि आपने शुक्र के बारे में बताया, वो तो आपने कोरिलेट किया। इसी तरह हम 1 से लेके 12 घरों में देखें कि सब लोग अपनी व्यूअर्स की अपनी कुंडली में भी मैच कर लें कि ये क्या होता है और उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। कुछ उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं या कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ उपाय हैं, वो आप प्लीज़ हमें बताएँ सर। जी राखी जी देखो, शुक्र खाना नंबर 1 से 12 हाउस भी कह देते हैं हम सभी जो नए दर्शक है। शायद जी। आपके साथ हम तो सीख ही गए हैं एस्ट्रोलॉजी, काफी खानों के बारे में, भाव के बारे में पता लग गया होगा, उस चीज के बारे में। तो खाना जी। नंबर 1 से 12 में शुक्र होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। तो देखो शुक्र के बारे में बेसिक बता दिया था कि ये चंद्रमा अच्छा हो और राहु और केतु से मिलके बनता है। राहु और केतु, ये कलयुग का जमाना है, राहु और जी। केतु का बोलबाला है। अब धर्म गुरुओं का वो बात नहीं रही कि गुरु जो सौम्य ग्रह हैं तो उनका अब उतना मान सम्मान नहीं रहा जितना आजकल। देखो राहु का जमाना है, अचानक सडन जो आती है हमारे मन में विचार। तो शुक्र लगन में हो तो ऐसे इंसान को सरकारी काम करने चाहिए। जैसे सरकारी कोर्ट में नहीं काम होते, सिक्का नवीस वगैरह, स्टैंप ड्यूटी, ये काम में
पहली बात तो इसको सरकारी जॉब मिल जाती है ज्यादातर, और ग्रह अच्छी हो, सरकारी काम में जुड़ा होता है ऐसा इंसान, तो जी, इसको काम धंधे, तो पहले तो हर कोई पूछेगा कि मेरा काम धंधा क्या हो, क्योंकि आपने पूछा उपाय, परहेज और सावधानी और क्या क्या काम करने चाहिए, उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि इसको जी, देखो, शुक्र जो ग्रह है ना, एक बात याद रखना, सभी दर्शकों को काम देगी, कि जी। अपनी उम्र के 25वें साल में कभी भी हुँ, किसी की शादी मत करो, अवॉइड कर दो, वो शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। 24 साल पूरे हो गए और 25वां स्टार्ट हो गया, ये आपको 21वें और 25वें में भूल के भी अपने बच्चे की, बेटे की, बेटी की, या अपने बहन भाई की शादी, या खुद की जो भी करवाना चाहता है शादी, तो उसको 25वें साल में मैं कहता हूँ कि लाइन मार दो। शादी किसी भी हालत में, शादी, एंगेजमेंट, ऐसा काम भूल के भी मत करो, ये सभी ग्रहों के लिए है। और शुक्र लग्न में हो तो देखो, ऐसे इंसान को ना अपनी जो लाइफ पार्टनर है वो सांवले कलर का होना चाहिए। अगर खुद गोरा है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, धक्का मारेगा, चुंबक जो होती है, तो वो, इसको क्या चाहिए कि अपनी जो वाइफ है या हस्बैंड है जो भी, सांवले कलर का होना चाहिए, तो जीवन की गाड़ी बढ़िया गुजरेगी। और शुक्र लगन में तो कहता है कि औरत रिजिक से पहले शनि अगर उत्तम हो, तो इसको जैसे ही शादी जल्दी कर दो, जल्दी शादी करोगे तो इसका जॉब मिल जाएगी, काम धंधा व्यापार सब अच्छा। फिट हो जाएगा। जी मैम। जी, जल्दी शादी करते। सर जैसे कि आप अब शुक्र के बारे में बता रहे हैं पहले घर, तो थोड़ा-सा व्यूअर कनेक्ट हो पाएँगे, थोड़ा सीख भी जाएँगे। जैसे पहला घर जो है, अगर आप बता दें जैसे कि मेष राशि है और मंगल की ज़मीन है और इस पे जो घर है, तो थोड़ा-सा और अच्छा हो जाएगा, उनको समझने में भी आसानी हो जाएगी सर। देखो, पहला घर जो मंगल की जमीन है, सूर्य जी, का पक्का घर है, शनि का भी यहाँ बोलबाला है। शनि जी, 25% यहाँ काम करता है। तो देखो, लगन जो है हमारा शरीर है, शुक्र लगन वाला, देखो एक बात याद रखना, जो भी लगन में ग्रह होगा, खाना नंबर 1 में ग्रह होगा, आदमी उसकी ज्यादा केयर करेगा अपनी। अब शुक्र क्या होता है हमारा, अपोजिट सेक्स होता है, पति, पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है, ये शुक्र है, सभी हुँ, व्यूअर ये सुन लें। और वो अपनी बच्चों की इतनी केयर नहीं करेगा, अपनी पत्नी या पति की, जो भी लगन में ग्रह आएगा उसकी ज्यादा केयर करेगा, उसको हर जगह मैरिज में लेके जाएगा, शादी में लेके जाएगा, फंक्शन में लेके जाएगा, इवन के मार्केट भी अकेला जाएगा ना, कहेगा वाइफ को चल स्कूटी पे, मगर बैठ, चलते हैं पीछे बैठे, तो वो लेके जाएगा, ये है। जी, लगन में जो शुक्र की ये खास खास निशानियां हैं। और इसके लिए खास जो है ना, सूरज का घर है, तो इसमें मियाँ बीबी को दिन में संबंध नहीं बनाने। अगर दिन में संबंध बनाएंगे तो वाइफ की हेल्थ या खुद की हेल्थ, एक जना बीमार हो जाएगा, गुड़ नहीं खाना चाहिए, एक जने को गुड़ छोड़ देना चाहिए, और चॉकलेट छोड़ देनी चाहिए। ये शुक्र की जो सावधानियां हैं, ये बच के, इनसे बच के चलना चाहिए। और दिन में संबंध बनाए, कोई बच्चा पैदा होगा तो एमआर हो सकता है, या जो गैंगस्टर बच्चे होते हैं ना, ये सब दिन में संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो गैंगस्टर हो जाते हैं, एमआर, मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये विशेष सावधानी है। और घर की लंबरदारी नहीं इसको करनी चाहिए, घर को मुखिया, घर का मुखिया बनना होता है, वो नहीं इसको बनना चाहिए, दूसरों की सलाह से काम करना चाहिए, शुक्र लगन वाले। बहुत बढ़िया सर। सर ये आपने 7 प्रिकॉशन भी बता दिए इनके शुक्र लगन के। सर जैसे अब एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि लगन में जो भी ग्रह होता है तो उसकी केयर करता है। तो अगर किसी के लगन में शनि होगा तो इसका मतलब वो अपने रिश्ते में जैसे कि चाचा की केयर करेगा या अपने नौकर वगैरह हैं उनकी केयर करेगा। आप ये बड़ा अच्छा एक सूत्र भी हो गया हमारे लिए, जिसके लगन में जो भी ग्रह बैठा होगा, वो अब उस रिश्ते की या उससे संबंधित चीज़ों की ज़्यादा देख-रेख करेगा। यही ये कहना चाह रहे केतु हो तो देखो, केतु हो ना लगन में, हैं? तो जी, वो अपने बच्चों को बार बार फोन करेगा, स्कूल में भी या फंक्शन में हर जगह लेके जाएगा, बच्चों को हर जगह घसीटेगा। वो लोग कहते हैं कि यार ये बच्चों को ना हर जगह ले जाता है, ये बच्चे 3-4 बच्चे होते हैं कई बार, तो हर जगह वो कहते हैं कि ये मैरिज में फैमिली आ जाता है, ऐसा सोचेगा। और गाँव के बच्चों का भी इसको फिक्र होता है, केतु लगन वाले को, जो भी ग्रह लगन में आएगा तो उसकी विशेष केयर या हर समय अपने साथ रखने की कोशिश करेगा। जी। बहुत अच्छा बताया सर आपने ये पॉइंट हमें। सर इसके साथ अब शुक्र 2 के बारे में बताइए सर? शुक्र दो स्कूल हेड मिस्ट्रेस का है, स्कूल मिस्ट्रेस कहा गया है शुक्र। शुक्र दो में कहता है कि इसको हमेशा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए,
अगर ये किसी की बुराई करेगा तो इसका नुकसान होगा। और इसको भगवान से मांगे, भगवान ही तेरी मुराद पूरी करेगा। लोगों से के सामने किसी भी प्रकार से हाथ ना फैलाए, लोगों से पैसा ना मांगे, भगवान का शुक्रिया अदा करे, इसके पास कोई कमी नहीं रहेगी। और इसको हमेशा, जो घर है, घर जो हमारे होते हैं, एक तो होता है गौमुखी, एक होता है शेरमुखी। गौमुखी होता है कि आगे से जो उसकी चौड़ाई है वो कम हो और पीछे से ज्यादा हो, तो गौ गौ के मुख की तरह वो घर ज्यादा कामयाब है। अगर शेरमुखी मकान में रहेगा तो इसको नुकसान होगा, पैसे धन की बरकत बिल्कुल नहीं होगी। ये इसके लिए खास और सबसे बड़ी परहेज है, सावधानी है शुक्र जी। दो के लिए। काम धंधे के बारे में अगर पूछा जाए तो शुक्र दो वाले को देखो, खेती के काम करने चाहिए, फ्लोरिस्ट, फूलों के काम हो गए, रेडीमेड जो गारमेंट्स, ये कपड़े रेडीमेड ये हो गए, बीज सीड के काम हुए, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, ये शुक्र महिलाओं से संबंधित सैनिटरी पैड्स वगैरह, इसकी जो कोई फैक्ट्री लगा ले तो ये शुक्र के काम करेगा, तो इसको उसमें फायदा होगा। जी मैम। जी। सर जैसे दूसरा घर है वो वृष राशि है और शुक्र की ज़मीन है, तो ये भी साथ में आप थोड़ा अगर क्लियर कर देंगे ना तो और कनेक्ट हो पाएँगे। जी। बिल्कुल, शुक्र का जी ये अपना घर है, यहाँ राहु केतु का भी बैठक मानी जाती है। खाना नंबर 2 हमारा ससुराल का होता है। शुक्र दो वाला बहुत मीठा बोलेगा, प्यार से बोलेगा, उसके वाणी में आप सुनोगे। सिंगर भी बहुत मैंने देखे हैं शुक्र दो वाले, बड़े बड़े सिंगर है, सिनेमा में ये भी देखे गए हैं। तो यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है दूसरे घर में। और ये तो बेसिक ग्रामर की बातें हैं, जो कि वो भी चलो साथ ही साथ हम शेयर करते जाएंगे। गुरु का जी, पक्का घर है, तो यहाँ कहते हैं कि शुक्र के ही काम करो और किसी की बुराई मत करो। इसके ना पत्नी को कई बार संतान की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए खाना नंबर 8 से कोई ना कोई दृष्टि होनी चाहिए, वहां कोई ना कोई ग्रह जरूर होना चाहिए शुक्र 2 के समय, ये विशेष सावधानी है। जी। होना चाहिए सर ग्रह, अगर ना हाँ, हो तो फिर ना वहाँ हो हमें तो देखो वो तो कुदरत की तरफ से है, अगर वहां ग्रह नहीं है तो इसको संतान की प्रॉब्लम आएगी। तो इसको मंगल की दवाइयां, जो किसी मंगल की दवाइयां जैसे सफेद मूसली वगैरह ऐसे कुछ यूज करेगा, तब इसके संतान होगी। शुक्र दो वाले के जल्दी संतान नहीं होती, ये प्रॉब्लम बहुत सारी कुंडलियों में देखेगी, और फिर दवाइयों के द्वारा ही इसके संतान होती है। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं कि जर्नल वे में सभी दर्शकों के लिए, कि हमें आजकल के ज़माने में जो महिलाएँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनकी डिलीवरी ससुराल में ही करवाने लग गए। ये अच्छा साइन नहीं है, कि मायके में पहले होता था, मायके जाती थी, तो एक तो वो चंद्र-केतु वाला दोष दूर हो जाता था, कि जब किसी के कोई डिलीवरी होने वाली है महिला की, तो अपनी सास से 43 दिन दूर हो जाए। पहले ऐसा होता था, सवा महीने लड़के की माँ अपने पोते का मुँह नहीं देखती थी, तो उस पर कष्ट नहीं आता था। आजकल क्या है कि डिलीवरी ससुराल में होने लगी तो उससे नुकसान होने लग गए, या तो बच्चे की डेथ हो जाती है, या बच्चा बीमार रहने लग जाता है। और बच्चे के आजकल हार्ट की प्रॉब्लम जन्म में आ जाती है, पीलिया वगैरह हो जाता है। और माता को भी कई बार दिक्कत आ जाता है, माता चली जाती है, माता बीमार रहने लग जाती है बच्चा जन्म होने के बाद। तो उसको अपने मायके में जाके डिलीवरी करवानी चाहिए। और दूसरी बात, जब भी कोई महिला बीमार होती है, उसका भाई उसके साथ जाए, उसको दवाई वगैरह दिलवाई, चाहे 10 रुपए बीच में डाल दे, साथ जाए हॉस्पिटल में। तो मंगल जब शुक्र के साथ खड़ा होता है ना, मंगल भाई को कहते हैं, शुक्र पत्नी है, और शुक्र और मंगल मिलके एक सेनापति है जो शुक्र का, तो वो इसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है जी। ये है लॉजिक मंगल का शुक्र के बहुत साथ। सर इसका मतलब तो वैसे ही कभी बीमार हो जाओ तो भाई से ही पैसे ले लो या भाई से ही दवाई ले लो, है ना सर? तो मंगल की सपोर्ट बिल्कुल, मिल जाएगी। ये बहुत जरूरी है कि जी, अकेली हम हस्बैंड जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई को भी साथ लेके जाए, या भाई साथ जाए, या पैसे दे, या दवाई भेज दे, किसी न किसी तरीके से उसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है। नहीं तो वीडियो कॉल ही कर लो हॉस्पिटल में जाके, तो जी, ये भी जी, कर सकते हैं हम आजकल, जी, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हम उपाय भी करवाते हैं कई बार, कोई कहीं पानी नहीं है, मान लो कहीं जल प्रवाह करना है, तो हम कह देते हैं कि फिर रिश्तेदार कर दे, के रिश्तेदार भी नहीं है, किसी को पैसे दे दे, नौकर से करवा ले चाहे उपाय, किसी को आप वीडियो कॉल करके, कहीं दूर पानी है 500-400 किलोमीटर, कई बार नहर नहीं होती, जल प्रवाह करना है या कोई उपाय करना है, तो आप चाहे उससे करवा लो, तो भी मैंने ये फायदा देखा है।
क्योंकि है। उसके पैसे दे दो, उसकी मजदूरी उसको बदले में दे दो। जो चीज आपने जल प्रवाह करनी है या मंदिर में देनी है, जो भी उपाय करना है, उसके बदले में पैसे आपको देने पड़ेंगे। यस सर। जी, एक्सपेंस उसको दे दो और उपाय कर सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सर। अब जो है हमारा खाना नंबर 3 जो है, उसके बारे में तीन, बताइए सर? जी जी, शुक्र 3, अब 2 से 3 की ओर चलते हैं। शुक्र 3 तीसरा घर मंगल का है। मंगल का है तो मंगल के गुण पत्नी में आ जाएंगे। शुक्र यानी कि पत्नी बैल की तरह साथ देगी। मंगल, पत्नी बहुत बहादुर होगी। पत्नी के नाम से आप बिजनेस स्टार्ट करो या पैन कार्ड बनवा लो। पत्नी के नाम से आप बिजनेस करता है कोई भी, तो पत्नी के नाम से पैन कार्ड बनवा के उसके नाम से फर्म खोल दो, तो पत्नी हर जगह साथ देगी। जब तक पत्नी साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये मंगल का तीसरा घर है। जी, और यहाँ इंसान को ना एक आदत होती है कि घर में म्यूजिक बजाएगा। लेडीज को आदत होती है कि म्यूजिक बजा के जोर से घर की साफ सफाई वो करते रहते हैं ना, वो म्यूजिक नहीं बजाना। ये इसमें शुक्र 3 की बहुत बड़ी सावधानी है। और शुक्र 3 वाले का मैरिज किसी खास दिन होती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, या कोई जन्माष्टमी होगी, किसी फेस्टिवल के दिन ही इसकी मैरिज होती है। ये खास बात होती है। या एक दिन आगे पीछे हो सकता है, करवा चौथ हो गया या दिवाली होली या कोई ना कोई आप फेस्टिवल देखना, शुक्र 3 वाले के होगा। सर अच्छा, शुक्र 3 सर ऐसा भी है कि कोई ना कोई इसके जो है वो, जैसे कहते हैं कि कोई महिला अगर पुरुष है तो महिला जो है उसके साथ हो अट्रैक्ट ही हो लेती। जाती हाँ जी, है। कि शुक्र 3 जी, वाले के बिल्कुल, ये आपने, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि पॉइंट आपको भी पता है। तो देखो, शुक्र 3 वाले पर कोई ना कोई महिला, जब अपोजिट सेक्स कोई ना कोई अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसके जीवन में। जैसे आजकल तो फेसबुक में जो फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत आएंगी या ऐसा कुछ हो जाता है इसके जी, जीवन में। जी, जी। सर अगर किसी महिला की कुंडली में है तो भी सेम ही पोज़ीशन सेम ही रहेगी सर? होगा। महिला पुरुष कोई भी हो, शुक्र, तो उसको अपोजिट सेक्स से काफी अप्रोच होगी, काफी प्रपोज होंगे, ये कह सकते हैं कि उसको मिलते रहेंगे। वो आगे एक्सेप्ट करना न करना वो उसकी वो इच्छा है, वो जी, अलग जी, बात। जी। सर तो पता कैसे लगेगा कि यहाँ खराब है हमारा शुक्र, कि हम कुछ उपाय करें? देखो, शुक्र जब खराब हो जाए तीसरे घर में, कैसे खराब देखना है। मंगल और बुध की जमीन है, मंगल का पक्का घर है और बुध की जमीन है। अगर मंगल और बुध यहाँ खराब हो गया तो ऐसे इंसान को पेरेंटल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो पिता की लाइब्रेरियां मिलेंगी इसको, किताबों की, और जो पिता की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं वही मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलेगी। ये कहा गया है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी की दिक्कत आ जाएगी, लड़कियां इसके पैसे खा जाएंगे, और औलाद की दिक्कत भी हो जाती है, संतान की दिक्कत भी हो जाती है। जब ये शुक्र 3 में खराब हो जाए, मंगल और बुध खराब हो तो ये खराब हो जाएगा, नेचुरली बात है। तो सर फिर क्या उपाय कर सकते हैं अगर खराब है यहाँ शुक्र तो? इसके लिए जो इसकी जमीन में, मतलब जो इसके मंगल और बुध को ठीक करेंगे, पहली बात तो। और जी, दूसरी बात, जो कॉटन होती है ना, कॉटन, कपास, रुई, वो जी, मंदिर में देते रहे। 300 ग्राम ले लो या 3 किलो ले लो, वो मंदिर में आप कपास देते रहे। आजकल अगर वो जो बत्तियां वगैरह भी बनती है, रुई की बत्तियां बनाते हैं, वहां जोत जलाते हैं मंदिर में, उसके लिए आप जोत के लिए कॉटन दे सकते हो। या घी, शुद्ध गाय का देसी घी दे दो, तो भी शुक्र 3 ठीक हो जाएगा। जी। सर वो 300 मतलब 3 के उसमें दे दो क्योंकि तीसरे घर में है तो 3 ग्राम, उसको हाँ, सही। तीसरे घर में तो 300 ग्राम चाहे आप दे दो, चाहे 3 किलो दे दो, घी दे दो, चाहे कॉटन दे दो, कुछ भी दे दो। जी सर, इसके साथ-साथ खाना नंबर अब 4 के बारे में बताइए? जी, शुक्र 4 में देखते ही बहुत कह देते हैं एस्ट्रोलॉजर कि इसकी 2 शादी के योग है। लोग डर जाते हैं कि मेरी लड़की के को मुझे किसी पंडित जी ने बता दिया कि 2 शादी के योग है, लड़के के है, तो घबरा जाते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर खाना नंबर 2 और 7 खाली है, तब ये योग बनेगा। ऐसे हर किसी का नहीं है कि 2 शादी के योग बनेंगे। उसके लिए उपाय भी बहुत आसान है कि आप मंगल की चीजें धर्म स्थान में देते रहें। तो क्या है कि दूसरा अगर शुक्र का है, तो वहां कोई ना कोई होना चाहिए ग्रह। मंगल अब उसका दोस्त है, तो आप शहद दे सकते हो, चीनी दे सकते हो, शक्कर दे सकते हो, मीठी चीजें जो मंगल की है वो आप गुरुद्वारा मंदिर में धर्म स्थान में देते रहो। तो तब ये दूसरी शादी का योग टल जाएगा। और आप ऐसे भी कर लो
अगर शादी हुई है तो 43 दिन के अंदर, 43 डेज के अंदर, अपने जिस भी आप धर्म को मानते हो तो उस धर्म के अनुसार आप दोबारा फेरे या दोबारा शादी की रस्में कर लो, नाम बदल कर, तो भी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। जी, शुक्राचार में ये बात है। जी। सर शुक्राचार्य जैसे चंद्र के घर में है तो मतलब इनकी पत्नी जो है वो थोड़ी माँ की तरह केयरिंग भी हो सकती है ना सर? बहुत ज्यादा, ऐसा बहुत ज्यादा। जी जी, ऐसा देखा है कि शुक्राचार में ऐसे इंसान को बाग बगीचे लगाने का बहुत बड़ा शौक होता है। तो इसकी पत्नी इसको अपने बच्चे की तरह केयर करेगी, ये क्योंकि चंद्रमा का घर है। और जी, शुक्र की ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और काम धंधे के संबंध में खाना नंबर 3 का जो शुक्र रह गया था, उसमें रिफाइंड ऑयल के काम करो। काम धंधा मैंने वहां भूल गया था, दोबारा भी कर देता हूँ 3 और 4 के पूरे। तो वहाँ शुक्र 3 में रिफाइंड ऑयल के काम बड़े काम देंगे। आजकल तो आपको पता ही है, डालडा ये जो भी है, रिफाइंड ऑयल वगैरह। और शुक्र 4 में जो व्हीकल से संबंधित किसी आप एजेंसी ले लो, किसी कार की, जैसे मारुति है, महिंद्रा है, कोई भी जो गाड़ियां हैं, किया, निशान, जो भी गाड़ियां हैं उनकी आप एजेंसी ले लो, 4 व्हीलर के काम करो, उनमें आपको बहुत लाभ होगा। बाग लगाओ, बाग बगीचे लगाओ, एक्टिंग करो, मॉडलिंग, शुक्र 4। तो इन कामों में रेडीमेड जो गारमेंट्स है वो भी काम ठीक चलता है शुक्र 4 में। काम धंधे का भी मैंने आपको बता दिया। सर इसके साथ-साथ जैसे अब खाना नंबर 5 में के बारे में आप बताइए सर? शुक्र खाना नंबर 5। 5th हाउस में जो शुक्र होता है वो वतन का दिलदादा कहा गया है। ऐसा इंसान देश प्रेमी होगा, देशभक्ति बहुत ज्यादा होगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी पर वो सारा प्रोग्राम जरूर देखेगा। जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी उसके विरुद्ध, चाहे राज्य सरकार है, चाहे सेंटर सरकार है, जो भी है, उसके विरुद्ध वो गलत बात नहीं सुनेगा। अपने देश के विरुद्ध कभी भी गलत नहीं सोचेगा। सच्चा देश प्रेमी होगा शुक्र 5 जी। वाला। ये एक इसकी खासियत है। जी। इसकी मतलब पहचान कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो देश प्रेमी होगा, अगर अच्छा नहीं है तो फिर नहीं होगा, है ना सर? यही है? मोटे तौर पर मैंने जिनसे भी पूछा, हजारों कुंडलियों के बाद यही पाया कि किसी को भी पूछता हूं तो ज्यादातर यही कहते हैं कि देश प्रेमी है। मेरा पहला यही प्रश्न होता है। और ऐसा इंसान लव मैरिज के चक्कर में जरूर जाएगा। और अच्छा सर। लव मैरिज, शुक्र 5 वाले को लव मैरिज अपने माता पिता की सहमति से कराना चाहिए। किसी न किसी तरीके उनको मनवा ले तो लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, और नहीं तो फिर नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, इसका दूसरा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, ये प्रिकॉशन रख सकते हैं। जी सर। काम धंधे की बात भी चलो मैं कर ही देता हूँ। इसको हुँ, भी शुक्र 5 वाला बिल्डिंग मटेरियल से काम वो करे। जैसे आजकल फ्लोरिंग है, टाइल्स का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का ईंट भट्ठा लगा ले, सबसे ज्यादा कामयाब होगा। बिल्डिंग मटेरियल से काम है। एक्टिंग है, एक्टिंग में भी जा सकता है। सिनेमाटोग्राफी, ये सब चीजें, इसमें भी ये जा सकता है। तो काम धंधा तो हर कोई पूछेगा ना क्या करे, तो जैसा अभी आपने पूछा था, तो ईंट भट्ठा लगा ले, बहुत कामयाब होगा। जी, जी सर। सर इसके साथ कुछ अगर मान लो यहाँ पे शुक्र खराब कर रहा है, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं और पता कैसे चल सकता है? देखो, शुक्र सूरज के घर में है जी। तो वैसे तो ये खराब नहीं होता, लेकिन ये खराब जरूर कर जाता है खाना नंबर 1 और 7 के ग्रह को। उसको खराब कर देता है सूर्य और गुरु को छोड़ के। उसके काम धंधे भी बर्बाद कर देगा। अब लगन में राहु आ गया तो ये राहु को ये खराब कर देगा। वैसे तो कहते हैं कि राहु खराब करेगा, लेकिन ये अपने दुश्मन को एक खाना नंबर 1 और 7 में, जो ग्रामर की बात है, एडवांस की बात है, तो ये खराब करेगा। और शुक्र 5 में हो और खाना नंबर 9 खाली हो, तो पक्का ही चोरी होगी इसके घर से, और चोरी का सामान मिलेगा नहीं। मैंने ऐसे कई कुंडलियों में देखा, शुक्र 5 हो और खाना नंबर 9 में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। अगर 9 खाली है, तो मैंने देखा कि कई बार कुंडली आती है कि जी मैं कुंडली आते ही देखता हूँ कि शुक्र 5 है, 9 खाली है। मैंने कहा तेरा ऑनलाइन पैसा तो नहीं कोई दब गया? वो सामने वाला कहेगा हाँ जी, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का। तो ये है कि ये ऑनलाइन फ्रॉड इसके साथ जरूर होता है। अच्छा सर, हाँ ये जी, भी है। जैसा आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो चल रही है, क्या चल रहा है वो, साइबर काफी क्राइम। अपने, हाँ, साइबर क्राइम में भी वो कर देते हैं ना, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि जी या 20 लाख उठ गए। क्या जी, है जी, वो? बिल्कुल, वो डिजिटल अरेस्ट भी है हाँ, आजकल यस यस यस, काफ़ी। वो डिजिटल अरेस्ट करके ना, ऐसे बंदे का पैसा शुक्र 5 वाले का पक्का आ जाएगा। किसी किसी के तो हमने करोड़ों रुपए देखे हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पैसे उड़ गए। तो ये हुँ, सब शुक्र 5 का मॉडर्न इरा में बहुत बड़ा रोल है।
जी। तो फिर क्या उपाय करें सर? क्या ध्यान तो रखें, इसके साथ कुछ उपाय भी करें? उपाय बिल्कुल है, शुक्र 5 में अब 9वां हमारा धर्म स्थान है। जैसे हुँ, लंबी तीर्थ यात्राएँ होती है, वहाँ कोई ना कोई आप चीज़ें दो, मंगल की चीज़ें दो, चीनी दो, शहद दो, मीठी चीज़ें, कोई ना कोई मिठाई बन रख के आओ। तो ये बाकी शुक्र 5 के भी काफ़ी उपाय हैं, वो भी कर सकते हैं। आटा धर्म स्थान में देते रहो, शुक्र 5 हाँ, के लिए। आटा जी, बहुत अच्छा ये उपाय है, और अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से धोए, ये भी है। तो जी, शुक्र के कई और भी उपाय हैं, तो मोटे तौर पर जो मैंने 2-3 बताए हैं, ये हैं। जी। जैसे अब आपने कहा कि 9वाँ घर जो है वो लंबी तीर्थ यात्रा का है, तो वो जो मिठाई या जो चीज़ें रखनी है, तो वो लंबी तीर्थ यात्रा पे जाए तभी रखें? वहाँ पे रख के आए, दे के आए? जैसे बड़े कई बार, जैसे कोई मान लो कहीं रहता है कोई, बनारस में ही रहता है, जी, तो उसके लिए तो आसान हो गया ना। बनारस में रहता है, केदारनाथ में रहता है, कोई अपने इधर ज्वाला जी के रहता है, या चामुंडा देवी के रहता है, वह सिटी के पास रहता है, तो उसके लिए तो आसान है। अब दूर जो उज्जैन में रहता है, जी, या अपने जी, इधर द्वारका में रहता है, तो उसके लिए तो बड़े जो तीर्थ स्थान है, जो अपने ज्योतिर्लिंग है, या कोई भी बड़े जो धार्मिक आस्था के, जैसे सालासर हनुमान जी का है, तो जी। हरमंदिर साहिब है हमारे सिखों के लिए, तो वह वहाँ कर सकता है, पटना साहिब ऐसे कर सकता है। धर्म स्थान में वो चीजें देता रहे, तो इसको वो डिजिटल अरेस्ट से बच जाएगा। और भी अच्छा, देखो, राहु को भी देखना पड़ेगा। कुंडली में हुँ। राहु के कारण ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो राहु का उपाय कर दे तो भी मसला हल हो जाएगा। राहु का क्या उपाय कर सकते हैं सर इसमें? राहु का जन्म कुंडली में देखो, राहु की क्या कंडीशन है। राहु के बहुत सारे उपाय हैं, जौ जल प्रवाह होंगे, राहु के दनिया जल प्रवाह हो सकता है, राहु के अलग अलग भावों में अलग अलग वो कोटे अच्छा, सिक्के जो कि आजकल चलते नहीं, एल्युमिनियम के, हुँ, दुक्की चौकी 25 पैसे 50 पैसे जो सिक्के थे वो जल प्रवाह होते हैं। या राहु के लिए घर की छत बिल्कुल साफ कर दो। वो घर की छत पर कबाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे डार्क ब्लू कलर टोटली अवॉइड कर दो। बेडशीट है, पिल्लो कवर है डार्क ब्लू कलर, और घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, कबाड़ सब निकाल दो। कुछ लोगों को आदत होती है कि घर में पुरानी चीजें रखते रहेंगे कि ये आगे काम आएगी। हमारे बुजुर्गों में था पहले कि आगे काम आएगी, लेकिन काम वो चीज आती नहीं है जितनी नेगेटिविटी वो दे देती है। अखबार पढ़े हैं, जैसे आजकल मोबाइल के सिम हो जाते हैं कि कुछ जी, लोग 2 महीने बाद ही नया ले लेते हैं मोबाइल सिम में। चार्जर बहुत पड़े होते हैं आजकल, लोगों के बिल्कुल, चश्मे पुराने पड़े होते हैं, जो गॉगल्स वगैरह ये सब, स्पेक्स वगैरह सब, वो निकाल दें सर, है ना? जी, सब वो कबाड़ निकाल दो जितना हो सकता है। घर में कम से कम कबाड़ रखिए। जी। आज सभी निकाल देंगे ये जब पॉडकास्ट सुनेंगे तो। कुछ लोगों को सर ये भी होता है कि पुरानी चीज़ें रख लेते हैं कि ये हमारे पुराने बुजुर्गों की याद है, बहुत जो यूज़ नहीं हो रही है और यूँ ही बेकार ही पड़ी है, वो भी नहीं रखनी चाहिए ना सर? बिल्कुल बंद रेडियो है, बंद रेडियो पड़े होंगे, बंद जी, घड़ियां, ये सब चीजें, मोबाइल भी आजकल तो बहुत पुराने पड़े हैं लोगों के, कि वो सब चीजें नेगेटिविटी पैदा करती हैं। तो बिजली के जो भी उपकरण है वो राहु के हैं। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनको डेली यूज करो, या तो यूज करो, नहीं तो उनको आप फेंक दो, या ठीक करवा लो, बंद घड़ियों में सेल वगैरह डाल लो, चला दो, या उनको दान कर दो, बांट दो, फेंक दो, जैसा भी आप यथासंभव उनको घर से रिमूव करो। रिमूव कर दो। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर अब खाना नंबर 6 के बारे में बताइए सर, शुक्र खाना नंबर शुक्र 6। 6 हाउस में देखो जी, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, हुँ, मुंडे घर उससे डरे कुड़ियां पल्ले पावे, एक कहावत है हमारे पंजाबी में ही है। तो ये जी, भी लाल किताब में लिखी गई है कि ऐसे इंसान को औलाद की दिक्कत होती है कि इसकी वाइफ नंगे पैर चलती है घर में। ये सबसे बड़ी निशानी है कि उसको नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, उसको हमेशा जूते चप्पल वगैरह पहन के ही चलना चाहिए। तो इसमें ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है। और किसी भी इंसान को अगर शादी करानी है ना, शुक्र 6 वाले को, उसके चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके भाई और बहनें होना चाहिए। अकेली लड़की या अकेले लड़के से भूल के भी शादी नहीं करनी। ये शु सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, शुक्र 6 की। जी, ये शुक्र और इससे भी जो आगे भी, चलो 2 4 बातें बता के फिर मैं आपकी आपका सवाल लूंगा कि जी, जी, शुक्र 6 में ये है कि हम, वैसे तो हमारे धार्मिक ग्रंथ या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गरीबों की सहायता करो, लाचारों की सहायता करो,
लेकिन शुक्र छाया वाले को कभी भी गरीब या लाचार की सहायता नहीं करनी चाहिए। देखो लाल साहब की कुछ बातें हैं, आपको सुनने वालों को, व्यूअर्स को भी ऐसा लगेगा, लेकिन वो किसी की सहायता करेगा तो उसका नुकसान होगा। हाँ, अपनी पत्नी को रानी बना के रखना है। अपनी पत्नी की जितनी वो 10 मांगती है उसको 20 रुपए दो। 20 रुपए दोगे तो आपको शाम को 200 रुपए मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। आपका काम धंधा, ग्राहक, बिजनेस या नौकरी में फायदा होगा। अपनी पत्नी को रानी बना के रखो, उसके सिर में वो सोने का क्लिप वगैरह लगा के रखें। ये बहुत ही अच्छा है। अब सोने का क्लिप नहीं, को सोने का टुकड़ा लेके या फेविकॉल या किसी चीज से चिपका के, वो आजकल आते हैं प्लास्टिक से, सोने के कोई ना कोई चीज उसके सिर में, आप बालों में लगा के रखे। वो हफ्ते में चाहे 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, या कहीं जाती है तो इसको फायदा होगा, इसकी पत्नी को भी फायदा होगा। और शुक्र छाया वाले के घर से जो हमारे जो शादी के समय हिजड़े वगैरह या ऐसा कुछ, वो नाराज हो जाते हैं कि अच्छा। वो, हाँ जी, बिल्कुल ये पक्की बात है कि जब भी आएंगे, लड़का हुआ या शादी हुई, तो उनको वो पूरी तरह से पैसे नहीं देंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, तो वो नाराज हो जाते हैं। और शुक्र छाया वाले को धूप अगरबत्ती के काम, ये आपने कभी किसी ने नहीं आज तक बताया कि क्या काम करना चाहिए। धूप अगरबत्ती के काम, गुड़ बेच ले, गुड़ का काम करे, गैस का, वेल्डिंग का, वेल्डिंग जो होती है, वेल्ड करती है चीजें लोहे की, वो वेल्डिंग का काम इसको बड़ा काम देगा। और एक बात है, जिस चीज की इसने पढ़ाई की होती है उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा, दूसरे काम में सक्सेसफुल होगा। चाहे एमबीबीएस की हो, लेकिन पेट्रोल पंप खोल ले, उसमें काम जब होगा, एमबीबीएस में इसका काम नहीं चलेगा। ये है, जिस चीज की स्टडी की है उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। जी, लेकिन सर फिर जैसे आप कह रहे हैं कि रब सिद्धियाँ पावे, तो मतलब जो काम करेगा उसमें इसको फ़ायदा होगा। बिल्कुल कुदरती सहायता मिलेगी, लेकिन इसको जो जो स्टडी करी है ना, उसमें कम फायदा होता है। जी, ये बात, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि कई शुक्र चाय वाले स्टडी और चीज की होती है, कोर्स कोई और किया होता है, डिप्लोमा और किया होता है, काम दूसरा कर लेता है, तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होता है, पहले वाले काम में नहीं होता। पहले वाले में। जी, ये तो प्रैक्टिकल बातें कुछ किताबों में भी लिखी है, लेकिन किताबों में समझ नहीं आती। जो लाल किताब हर किसी को समझ में नहीं आती, ये डिकोड करनी पड़ती है इसको। कुंडलियां, हजारों कुंडलियां देखने के बाद, रिसर्च के बाद फिर एक पक्का नियम बन जाता है, तो उसको हम फिर अप्लाई करते हैं। जी, बिल्कुल सर, ये तो है। सर जैसे अब आपने कहा कि इनकी पत्नी जो है नंगे पाँव चलती है, तो जैसे पैर जो हैं वो केतु के हैं, तो आपने कैसे कनेक्ट किया कि भई वो नंगे पाँव चलती होगी इनकी पत्नी? शुक्र और केतु का खाना नंबर 6 में अच्छा नहीं है। ऐसे इंसान को औलाद की प्रॉब्लम हो जाती है, संतान की प्रॉब्लम होती है। तो इसको कहा गया कि चमड़ा जो है, शुक्र है, वो जमीन से नहीं लगना चाहिए। केतु पैर, ये कनेक्ट शुक्र और केतु मिल जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे भी शुक्र और केतु खाना नंबर 6 में ये बुरा योग है। अब देखो, शुक्र और केतु 6 में हो और चंद्र मंगल 12 में हो, ऐसा एक योग बताता हूँ कि कई बार होता है ना कि ये सारा परिवार ही जा रहा था और एक्सीडेंट में मारा गया, कि गाड़ी गिर गई नहर में, सारी डेथ हो गई, या एक्सीडेंट में सारा परिवार की डेथ हो गई। तो ये शुक्र केतु 6 और चंद्र मंगल 12, ये स्पेशल योग है। परिवार में सबसे छोटे बच्चे के होता है, तो दिक्कत खड़ी हो जाती है जी। तो ये शुक्र 6 की बातें हैं। इसके साथ-साथ शुक्र साथ के बारे में बताइए सर? देखो, शुक्र 7वें भाव में है तो अपना खुद का घर इसका, पक्के घर का भी है, बुध का भी यहाँ पक्के घर का है। तो शुक्र 7 हमारा ससुराल से संबंधित है, कि ऐसे इंसान को अपनी ससुराल से मिलकर कभी भी कोई बिजनेस, व्यापार, साझेदारी नहीं करनी चाहिए। इसका पैसा डूब जाएगा, इसको फायदा नहीं होगा। ये खास बात है, क्योंकि इसको वहां से ऑफर आएंगे कि ससुराल की तरफ से कोई साझेदारी में कोई बिजनेस या व्यापार सेट किया जाए, तो ये भूल के भी नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे इंसान, यही मैं पूछता हूँ कई बार, तो वो कहते हैं हाँ जी, ससुराल में पैसा लगाया था, डूब गया। तो ये इसकी खास बचत है। और देखो, काम धंधे के शुक्र को, आदमी को देखना हो तो इसको बहुत सारी ग्रामर की बहुत सारी कंडीशन है, कि देखो शुक्र के लिए सूर्य 8 में हो, या वैसे भी आम इंसान, आम मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमारे घर में छत से जो लोहे लोहे की जाली लगी होती है छत पर, कि वहां से सूर्य की रोशनी नीचे हमारे घर में आती है, तो लोहे की जाल वगैरह डाले होते हैं, तो वहां से जो सूर्य की किरणें शनि लोहे से टकराती है, तो हमारे घर में आती है, सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाता है।
जब भी सूर्य और शनि का झगड़ा होगा तो शुक्र मारा जाएगा, यानी कि पत्नी बीमार रहने लग जाएगी, या शुक्र हमारा पैसा लग्जरी खत्म होने लग जाती है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि लोहे का जाल घर में, ऐसे इंसान को शुक्र साथ वाले को या सूर्य और शनि टकरा रहे हैं तो ये नहीं डालना चाहिए। और शुक्र जी, 7वें भाव में हो, सूर्य 8वें में हो या बुध 8वें भाव में हो, पत्नी को, इसके जो लाइफ पार्टनर है या स्पाउस है, उसको नीले रंग के कपड़े से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। जी मैम। जी। सर फिर इसके साथ-साथ ये तो आपने सूर्य और शुक्र की युति का भी बता दिया सर, कि सूर्य और शुक्र जिसकी युति है, वो भी थोड़ा ये परहेज़ रखें सर इसके जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल, सूर्य और शुक्र में भी गुरु खराब होता है, तो ये चीजें, ये तो करनी है बिल्कुल। बिल्कुल सावधानियां है। और देखो, शुक्र साथ वाले को मैरिज पैलेस खोल ले, काम धंधे के संबंध में आपने पूछा हुआ कि एक तो मैरिज पैलेस खोल ले, बड़ा काम है, कैटरिंग का काम करे, इन चीजों में फल फ्रूट सब्जी का काम बहुत फलता है, मैंने देखे हैं। कैटरिंग के काम हो गए या ब्राइडल एसेसरीज होगी ओके सर, आजकल, जी, वो लेडीज के शादी के जो अपने मनियारी की दुकान भी कह देते हैं, जिसमें कि जी, लेडीज से सो लहंगे, लहंगा शादी पर किराए पर देना, लहंगे बेचने, ये सब चीजें शादी से संबंधित, परफ्यूम के काम, जी, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, हेयर ड्रेसर, ये काम इसको बड़े काम आएंगे। शुक्र साथ वाले को मैरिज पैलेस खोल लिया, या जो आजकल गद्दे वगैरह वो रेंट पर देते हैं शादी में, ये भी बिस्तरा, बिस्तर भंडार कह सकते हैं, उन कामों जी, में भी सफलता मिलती है शुक्र साथ वाले को। वो कर सकते हैं। जी सर। सर शुक्र 7 के अब शुक्र 8 के बारे में बताइए सर? शुक्र 8 में वो, जिसके भी शुक्र 8 में होगा उसका स्पाउस गुस्से वाला होगा, पत्नी बहुत जी। गुस्से वाली होगी। वो, एक इसमें ये भी कहा गया है कि पत्नी ने दाल बनाई, दाल पतली थी, और हुँ, घर वाला कहता कि दाल पतली है, तो उसने उसकी कड़छी मारी, कहते कि ना, कि गुस्से में, वो बहुत गुस्से वाली होगी, वो फिर सामने कहता नहीं नहीं दाल तो ठीक है, कि इसकी वाइफ है जो गुस्से वाली होगी, शुक्र 8 वाले की, इस पर कर्जा, शुक्र 8 वाले पर ना वैसे कर्जा बहुत चढ़ा रहता है, कि कर्ज में रहता है ऐसा इंसान। और इसकी, ये कहेगा कि मेरे को सब कुछ पता है, हुँ, लोगों के सामने कहेगा लोग मेरे से क्यों नहीं पूछते, मेरे को तो बहुत नॉलेज है, शुक्र 8 वाला ये वो कहता रहेगा कि लोग मेरे से सलाह नहीं लेते। और शुक्र 8 में जो काम धंधे हैं, जैसे होता है ना खोजी पत्रकारिता, हुँ। जी, जर्नलिज्म, जी। रेडियो जॉकी, एफएम, ये काम कर सकता है शुक्र 8 वाला। तो इसको काम धंधे के संबंध में एक होता है एग्रो प्रोडक्ट, एक एग्रो ओ प्रोडक्ट, और फ्रोजन फूड का आजकल बड़ा जमाना है। हुँ, ये जी, आपको जी। कई किताबों में नहीं मिलेगा ये, क्योंकि जिस आपके जमाने की किताबें लिखी गई तो वो नहीं था, फ्रोजन फूड का काम करे, एग्रो प्रोडक्ट, ये इन सब में इसको शुक्र 8 वाला ये काम धंधा करे। हाँ, इसकी एक थोड़ी सी ग्रामर है कि जैसा दूसरे घर में ग्रह होगा वैसा ही शुक्र 8 होगा, तो दूसरा घर में अच्छा ग्रह स्थापित करो, जैसे गुरु की चीजें जी, धर्म स्थान में दो, चंद्रमा हो गया या मंगल है, कोई अच्छे ग्रह हो दो में, तो फिर शुक्र 8। हाँ, एक बात है, इसको कभी भी किसी की जमानत नहीं देनी, जमानत इसके पल्ले पड़ जाती है, झूठी कसम नहीं खानी जिंदगी में। और धर्म स्थान पे माथा टेकता रहेगा तो दुश्मन इसके आगे सिर झुकाएंगे, दुश्मन इसके आगे खड़े नहीं होंगे। तो ये शुक्र 8 की मुख्य मुख्य बातें हैं। शुक्र 8 जिसे जली मिट्टी की चंडाल औरत भी कहा जाता है। तो इसकी जो पत्नी जैसे कहते हैं कि शमशान का घर है, तो शमशान में एक मतलब बड़ा सौम्य सा प्लैनेट शुक्र बैठ गया, है ना सर? तो ये महिला जो इसकी पत्नी होगी मान लो, तो वो ना चाहते हुए भी इरिटेटिंग होगी क्योंकि वो उसको जगह ही ऐसी मिल गई है। अब शुक्र को जगह ही शमशान वाली जगह मिल गई है ना सर? तो अंदर वो चिड़चिड़ी हो ही जाएगी। ऐसा भी है ना बिल्कुल सर? जी, हाँ जी, जली हुई दाल और की मिट्टी, बिल्कुल वो आपने बिल्कुल सही इसका वर्ड यूज किया कि यही है शुक्र 8, वो गुस्से में ही रहती है कि बस बात वही है। हाँ, एक बात और है, अगर जी, वो बददुआ दे दीजिए ना किसी को, तो वो पक्का, उसने कह दिया कि तेरा बेड़ा गर्क हो, तो सामने वाले का बेड़ा गर्क पक्का ही होगा, कि उसको कभी गुस्से में मत आने दो, कि वो गुस्से में कोई बोल जाए बात वो तो पूरी हो जाएगी। अगर उसने वैसे कोई कह दिया किसी को, आशीर्वाद दे दिया, वो नहीं फलेगा, श्राप उसका जरूर फलेगा, उसका कर्स जरूर होगा, और जो ब्लेसिंग है
वो नहीं प्रूव होगी, कभी पर भी हर सक्सेस नहीं होगी। हर किसी के लिए मतलब, या उसकी स्पाउस के लिए ही कर्स लगेगा उसको? क्या जिसको भी कहेगी उसके लिए ही खराब होगा? वो हर किसी के लिए होगा जी, जो भी तो फिर उसके नियर डियर है। हाँ जी, अच्छा, तो हर फिर किसी ऐसा के लिए, क्या? क्योंकि जो जो वाणी वो बोलेगी वो अच्छी नहीं होगी उसके लिए, किसी के लिए भी जो भी उसके सामने आएगा। क्योंकि अस दुश्मनों का सिर झुका देगा ना वो, दुश्मन उसके सामने टिकेंगे नहीं। ये है, अच्छा, दुश्मन का सिर कलम होगा, ये लिखा गया तो लाल किताब में, उसके अनुसार से ये बात हर किसी पर लागू होगी। तो शुक्र हर आठ वाले की, हाँ ये एक बात है कि जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो शुक्र आठ वाले की जन्म कुंडली के लिए अलग तरीके से ही देखनी पड़ती है, क्योंकि इसके 1 से लेके 11 साल, 20 साल खराब होते हैं। जो वैदिक की महादशा चलती है, जो वैदिक जी, वाले वो भी सुन लेते हैं, 1 से 11 साल, और 27वां साल, 34वां साल उम्र का, 27वां 34वां, ये 2 साल हो गए, 1 से 11, वो दो हो गए, 13 साल हो गए। और जो 39 से लेके 45, 7 साल वो हो गए। वो इसके जीवन में कर्ज संघर्ष रहता है, जीवन में अच्छे नहीं रहते 20 साल। शुक्र आठ तो वाले की ये खास कंडीशन। जी, तो क्या उपाय कर सकता है सर शुक्र आठ वाला? धर्म स्थान में जाना चाहिए, और शुक्र आठ वाले को सफेद ज्वार, जो घास वाली जमीन है वहां दबानी चाहिए, क्योंकि शुक्र, सफेद ज्वार भी शुक्र की चीज है। और गाजर हुई या मूली हुई, वो धर्म स्थान में लंगर में देता रहे मैक्सिमम। जिमीकंद हुआ, जिमीकंद है, गाजर है, 8 किलो ले लो, 800 ग्राम ले लो, वो धर्म स्थान में देता रहे, लंगर में देता रहे, गुरुद्वारा मंदिर में। तो इस शुक्र आठ के इस उपाय से बहुत ही ज्यादा फायदे हमने देखे। देखिए, जी सर, मैंने सुना है सर अमिताभ बच्चन के भी शुक्र आठ हैं। शुक्र आठ है उसके, देखो उसकी पत्नी भी देखो ना, वाइफ वो गुस्से वाली है, जया बच्चन की। जी, देखो जी इतनी सर। बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन उसके सामने अमिताभ बच्चन भी नहीं टिकते। हुँ, जी, जी सर। अब शुक्र 9 के बारे में बताइए सर? शुक्र नौ में देखो, ये एक लाल किताब का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि ऐसे इंसान को औलाद या धन, एक चीज मिलेगी। हुँ, तो उसके लिए इसको, कभी भी जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, ऑर्फनेज, ऑर्फनेज में, या उन बच्चों की कभी भी वो पढ़ाई के लिए जो वजीफा देना या उनकी फीस भरनी, जी, उनकी किसी भी रूप से आर्थिक रूप से सहायता करनी, ये इसके लिए अच्छा नहीं होता। उनको जी, किताबें वगैरह, स्टेशनरी वगैरह देना शुरू कर लो। और कोई बच्चा गोद ले लेना, तो ये बर्बाद हो जाता है। अगर बच्चा गोद ले लिया शुक्र 9 वाले ने, तो ये मिट्टी की काली आंधी, तो इसको कहा गया है ज्योतिष की भाषा में। तो ये औलाद गोद लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत बड़ी सावधानी है। कई बार देखा है, कई बार सुना है कि किसी ने औलाद, बच्चा नहीं हुआ, उसने औलाद गोद ले ली, और वो बच्चा 13-14 साल का था, कहता कि मुझे बुलेट मोटरसाइकिल लेके दो। उसने हुँ, ले दिया, और उसने बुलेट मोटरसाइकिल को भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ, और फिर वो बच भी गया बच्चा, लेकिन उसने उस स्पेयर पार्ट की दुकान थी उसके पिता की, वहां भी आग लगा के वहां डेथ, मर गया। ऐसा कुछ जिद्दी बहुत होगा, मतलब जो बच्चा आएगा ना उसको, जो औलाद गोद ली हुई होगी, अडॉप्टेड चाइल्ड, इसको बर्बाद कर दी जाती। शुक्र नौ की ये बहुत बड़ी सावधानी है। सावधानी, जी। तो इसको कैसे और भी देखा जा सकता है सर शुक्र 9 को, कि इसके मतलब खराब है, उपाय कर लें मान लो, एक तो गोद नहीं लेना, और क्या किया जा सकता है सर इसमें? और इसके लिए देखो, इसकी वाइफ को वो ब्लड की बहुत प्रॉब्लम होगी, खून की बीमारियां होती है। और शुक्र नौ वाले के लिए ये कहा गया है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी। वैसे तो देखो आज के जमाने में हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा धन कमाओगे, ज्यादा स्टडी करोगे तो ज्यादा। लेकिन शुक्र नौ वाला कम पढ़े, जैसे मेरा बेटा है, वो चाहे 10 दिन छुट्टियां हो, तो भी वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो वो नंबर फिर भी फुल ले जाता है। कि ज्यादा मेहनत करेगा शुक्र नौ वाला, वो कभी कामयाब नहीं होगा। उसके लिए ये है कि उसको कम मेहनत करनी है। खून पसीना दिन रात बहाएगा तो वो, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। कि उसको कहे कि कम मेहनत करनी है तूने। लेकिन शुक्र नौ वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते देखे हमने, दिन रात। मेरे पास बहुत सारी शुक्र नौ वाली भी कुंडलियां हैं। मैं उनको कहता हूँ यार कम मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करोगे नहीं कामयाब होगे। ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा दुकान पर बैठे रहोगे,
तो ये है कि इसको कम मेहनत करनी चाहिए। ये शुक्र नौ के लिए औलाद की जी, गोद का कह दिया। और उपाय तो और बहुत सारे हैं शुक्र नौ को देखने के लिए। देखो, दही में शक्कर डाल के खाओ। दही है तो या मंगल की सहायता लो या भाई को साथ लेके जाओ, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पत्नी को दवाई या मेडिसिन लेने के लिए जी। तो उनके भाई से पैसे ले लें अगर मान लो वो बीमार रहती हैं तो, ये कर साथ सकते हैं। जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि अब मेरे एक नॉन में ये शुक्र नो है, वो उसकी अपने भाई के साथ बनती नहीं है, उस लेडीज की। प्रॉब्लम ये है कि वो कोई ना कोई ऐसा हो जाता है कि हमें वहां से सहायता नहीं मिलती, संबंध ठीक नहीं होते, ऐसा कुछ हो जाता है कई बार। जी। सर वैसे एक बात है जैसे आज के जो समय में ना पहले की तरह रिश्तों को बनाने की ना मतलब मजबूत करने की कोशिश भी नहीं की जाती है, ज़्यादा कि नहीं बन रही तो वो सोचते हैं कि ठीक है, नहीं बन रही तो नहीं बन रही। सर मान लो कि जैसे सहायता लेनी हो रिश्तों की, तो भाई से नहीं बन रही, तो क्या करें कि कोई कह रहे कि ऐसे करो कि भाई समान कोई और व्यक्ति हैं जिसको आप भाई बना के उनकी सहायता ले लो। माँ से नहीं बन रही तो किसी और को माँ बना के उनकी सहायता ले लो। ऐसा भी हो सकता है सर क्या? कोई अल्टरनेट बिल्कुल है हो इसका? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखो, अब सूर्य बुध शुक्र में कहा गया है, बुध शुक्र में कहा गया है कि धर्म भाई से दूर रहना चाहिए, धर्म भाई धर्म बहन नहीं बनाने चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे योग है कि नहीं भी बनाना चाहिए। देखो, सत्कार सम्मान तो हम किसी का भी कर सकते हैं। देखो, कोई चाचा का लड़का हो सकता है, भाई हो सकता है, तो वहां से सहायता ले सकते हैं। तो कोशिश करो कि हमारे जो रिश्ते हैं वही हमारे ग्रह हैं। आपको तो पता ही है, आपने तो बहुत सारे पॉडकास्ट किए, आप इतना ज्ञान है आपको ज्योतिष का। तो ये तो है ही है कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें। हमारी अपेक्षाएं जो है कि ग्रेट, जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल, वो सामने वाला पूरा नहीं करता तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों के पीछे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और सर। आपको रिश्तों के बारे में तो पता ही है, अब लोगों को भी पता है कि क्या चीज है। उसके बिल्कुल बारे सही में तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर जी, हमारा ग्रहों की सीरीज रह जाती है। करती है। जी सर। सर ऐसे ही जैसे शुक्र 9 के बारे में आपने बताया और उपचार भी बता दिया। सर एक और शुक्र 9 का ऐसा भी है कि पत्नी को जो है चांदी का कड़ा पहनाया जा सकता है? बिल्कुल, वो चांदी के कड़े पहनाते हैं कि जी, उपाय तो काफी है कि चांदी के कड़े पहना के उसमें वो रेड कलर का मीनाकारी करते हैं, तो वो भी जी, चंद्र और मंगल की सहायता हो जाती है। या एक और भी उपाय है जो नॉर्मली करते हैं कि नीम के तने में चांदी के चौरस टुकड़े वो दबा देते हैं, तो आर्थिक पैसे का दिक्कत आ जाए तो उसके लिए ये भी उपाय है। और लोहे का कड़ा भी पहन लो आप, तीसरे घर से शुक्र को मदद दे दो, शनि की। लोहे का कड़ा पहन लो, वो भी है उपाय शुक्र के लिए। या शुक्र में से राहु को हटा दो, जौ जल प्रवाह कर दो, तो वहां केतु बच जाएगा 9 में। तो ये भी एक अच्छा है। शुक्र मंगल, और या आप घर की नींव में शहद दबा दो चांदी के बर्तन में, तो वो भी है। उपाय तो बहुत सारे बन जाते हैं। जब हम ग्रहों के उपायों की बात करें तो एक ग्रह के 10-10 उपाय बन जाते सर ऐसे ही जिस शुक्र अब खाना नंबर 10 के बारे में बताइए हैं। हाँ सर? जी, 10th हाउस में शुक्र, कहते हैं ना, मिर्जा हल्का सारंगी भारी। तो ये कहा गया है कि इसकी पत्नी की जो है ना वेट ज्यादा होगा, कि अच्छा, शुक्र 10 आता है। तो ये एक कहावत है जो मैंने आपको बताई है। और देखो, शुक्र 10 वाले की एक बड़ी खासियत है कि जब तक इसकी पत्नी या जो इसका स्पाउस है, पति के लिए पत्नी, वो तो आपको पता ही है, और पत्नी के लिए पति, वो जीवन साथी अगर इसके साथ है, तब तक चाहे अर्थक्वेक आ जाए या कोई भी भूचाल आ जाए, चाहे कोई कुदरती आफत आ जाए, जिस या किस गाड़ी में साथ जा रहा है अपने स्पाउस के साथ, तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। दोनों कितना भी चाहे एक्सीडेंट खतरनाक हो जाए, दोनों बच जाएंगे। चाहे छत गिरने वाली हो, छत भी नहीं गिरेगी जब तक जीवन अच्छा साथी इसके साथ बैठा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कुदरती सहायता शुक्र 10 में है। 10 में है। जी, कुदरती शुक्र 9 सहायता। के काम धंधे तो रह गए, वो उसमें हॉस्पिटल के काम कर सकता है। तो अच्छा, हॉस्पिटल में चीजें देने वाली है, जहाँ अपने कॉटन से संबंधित ये भी है। शुक्र 9 में काम धंधे कर सकते हैं शुक्र 9 वाला। और जी, 10 जी। में भी देखो, जेम्स एंड ज्वेलर जो होते हैं, वो है शुक्र 10 के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरी, करेंसी जो होती है, करेंसी एक्सचेंज करते हैं,
जी, वो कर सकता है शुक्र 10 वाला। रेस्टोरेंट कौन कर सकता है, जैसे वो करीना कपूर के शुक्र 10 है, तो वो मॉडलिंग, एक्टिंग, ये काम कर सकती है। शुक्र के जी, काम है यहाँ। डांसर है, डांस है, सिनेमा जगत में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी तीनों जो है, तो वहां जा सकते हैं। तो ये काम शुक्र 10 वाला कर सकते हैं। कर सकते हैं, जी, बहुत बढ़िया। सर जैसे शुक्र 10 में आपने कहा कि जो भी स्पाउस होगा वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, मतलब शुक्र 10 में जो ग्रह आता है सर डबल पावर का हो जाता है, इसलिए उसकी जो पत्नी है वो ज़्यादा हेवी होगी, ऐसा है सर? ये कारण भी है इसका? अच्छा, ये शुक्र शनि का भी यहाँ मेल है, मंगल भी है यहाँ उच्च का, अच्छा, तो ये भी कारण है। ये भी तो कारण चंद्रमा जी, की भी इधर से दृष्टि है, तो गुरु या नीच का है। ये भी मोटापा कैसे होता है जब गुरु नीच होता है, गुरु गुरु नीच का होता कारण होता है। है, तो गुरु गुरु और शुक्र यहाँ मिल जाते हैं, उस कारण से पत्नी पर वो हो जाता है। सर ऐसे शुक्र 10 में कुछ उपाय भी करने की ज़रूरत है हमें? किसी का देखो खराब है तो? शुक्र 10 में उपाय ज्यादा नहीं दिए गए, लेकिन कहते हैं कि जब डेथ, कोई मतलब बीमार हो, ऐसा व्यक्ति को ना बड़ी गंभीर बीमारी लगती है, अच्छा डेथ सर, बेड पर रहता है कई बार, तो इसके लिए कहा गया कि गाय आप दान में दे दो। अगर इसकी उम्र लिखी हुई, किसी गाय किसी को गरीब को दे दो जो उसकी आगे बेच ना दे, या गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण तो जो कोई भी रख लेता है, कोई भी व्यक्ति जो गाय की सेवा करे, वैसे तो कहते हैं कि ब्राह्मण को दो। तो अगर उसकी आयु लिखी हुई तो आयु, वो आदमी इंसान बच जाएगा बीमार। नई आयु और नई आयु लिखी तो उसकी चलो डेथ हो जाएगी, एक तरफ हो जाएगा उसका जीवन, एक आर या पार हो जाएगा। सर ऐसे शुक्र जैसे 10 बताया, शुक्र 11 के बारे में बताइए सर? शुक्र 11 के लिए पहले मैंने नवजोत सिद्धू जी का भी एग्जाम्पल दिया था, अब और भी चलो मैं बताता हूँ कि घूमता हुआ लट्टू कहलाता है, हर बार बदलेगा। मतलब ये बंदा ना मैरिज वाले दिन भी पैसे के बारे में सोचता रहता है। ये कहते हैं कि सुहागरात पर भी ये पैसे के बारे में सोचता रहता है बंदा, कि ये अपने जीवन की जो लग्जरी है, जो जीवन में इंजॉयमेंट है, वो कुछ नहीं करेगा, ये सारा पैसे के बारे में सोचता है ज्यादा से ज्यादा। शुक्र 11 वाले के बारे में ऐसा कहा गया, और मैंने बहुत लोगों से ऐसा पूछा भी है कि आप मैरिज, वो मैरिज वाले दिन भी वो पैसे ही देख रहा था कि मेरा कोई सामान ना ले जाए, ये ना ले जाए। वो मैरिज खुद की, उसने मैरिज भी इंजॉय नहीं की, सारा काम धंधा मैरिज का खुद ही देखना, रिश्तेदारों को सारा टेंट शेंट जो भी काम धंधे हैं वो खुद करेगा, कि कहीं किसी पर भरोसा नहीं करेगा कि कोई पैसा और न खा जाए। तो उसमें ये शुक्र 11 वाले की ये घूमता हुआ लट्टू है, ये हर बार विचार बदलता रहता है। तो ये है शुक्र 11 का। और इसका मैंने पहले कहा था कि अपनी वाइफ को कैशियर मत बनाए, पैसे खुद खजांची बना रहे, घर का कैशियर, कैश इसको ही हैंडल करना चाहिए। तो वाइफ नुकसान कर जाएगी इसके पैसे का, उसको नहीं, हिसाब किताब नहीं आएगा। शुक्र 11 में यही। और काम धंधे के बारे में, जैसे कॉटन के काम नहीं, कॉटन की फैक्ट्री होगी, कॉटन जी, से संबंधित काम है, यार्न धागे से संबंधित फैक्ट्रियां, धागों की फैक्ट्री लग जाती है, यार्न, ये काम शुक्र 11 वाले को बड़े काम देते हैं। जी, जी, जी सर। कपास के काम हो गया, कपास, मिट्टी, सीड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ये सब काम जो उर्वरक के होते हैं, जो ऐसा फर्टिलाइजर खेती में चलते हैं, वो सब काम शुक्र 11 वाले के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। अच्छे रहते हैं। जी, जी सर। सर शुक्र 11 जैसे आपने कहा कि ये पैसे के बारे में सोच अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, तो इसका मतलब उसका ग्रह जो है वो 11 में नहीं है? ऐसा भी कोई अब हम किसी की कुंडली देखते हैं और वो पता है अगर हमें वो पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, तो उसका ग्रह वहां नहीं बोल रहा है, कहीं 10 में बोल रहा है या 12 में बोल रहा है, आगे पीछे भी ग्रह हो सकते हैं, या किसी बुरे ग्रह की दृष्टि आ जाए। अब राहु 3 से देखे, या कोई बुध देखे, शुक्र जी, 3, शुक्र 11 और बुध 3, लड़कियां पैसा बर्बाद कर जाएंगी, घर की अच्छा, लड़कियां पैसा खा जाएगी, जमीन जायदाद बिकवा देगी। ऐसे योग भी है कि जो उनको कोई देख रहा हो, कोई ग्रह दुश्मन देख रहा है शुक्र को, तो शुक्र तो एक रूही है, सॉफ्ट है, तो जिसके कोई ग्रह देखेगा, पापी देखेगा, शनि, शनि तो चलो इसको सहायता करता है, या राहु देखेगा दुश्मन, सूर्य देखेगा, सूर्य चंद्र और राहु इसके दुश्मन है, जब भी देखेंगे तो इसका नुकसान खड़ा कर देंगे शुक्र की। जी। सर मतलब शुक्र को ये अच्छा करने के लिए जैसे तीसरा घर इसके सामने है, तो हाथ में कुछ डलवाया जा सकता है?
बिल्कुल मंगल की जो लाल मोड़ी होती है ना, लाल धागा हो सकता है, वो डाल सकते हैं, लोहे का कड़ा डाल सकते हैं तीसरे घर में, तो शुक्र को सहायता दी जा सकती है। और ये भी कहा है कि इसकी औरत के कम से कम 3 भाई होने चाहिए। 3 भाई वाले अब 3 भाई तो मिलते नहीं है। अकेली लड़की से इसको भी वो शादी नहीं करनी चाहिए, कि नहीं। शुक्र 11 के लिए ये खास बात है। जी। तो इसके लिए कुछ जैसे उपाय आपने बताए, उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे इसमें घी मंदिर में दे सकते हैं जी, शुक्र 11 के लिए। औलाद जी, के लिए जब बच्चा नहीं होता, ये भी प्रॉब्लम है, तो सोने की तलाक लेके उसको, सोने की कोई सुई ले लो, सोने की सुई लेके उसको गैस पर गर्म करके दूध में डिप करो 11 बार, तो 11 बार डिप करो, और ये 43 दिन उस दूध को पीना है। 11 11 बार सोने की सिलाई गर्म करके उसको दूध में डिप करके, मैंने ये उपाय करवाए कि किसी के औलाद नहीं हुई तो उसके औलाद होगी, बच्चे मतलब जो भी है, कि डॉक्टरी सहायता तो लेनी पड़ेगी, वो तो अलग बात है। तो आज तो डॉक्टरी सहायता के बिना बच्चे की प्रॉब्लम रहती है कि हमें जाना ही पड़ता है। लेकिन ये उपाय बड़ा कारगर सिद्ध होता है, सोने की सिलाई वाला, तो ये काम करता है जी। ये काम करते हैं। और वैसे भी यहाँ से घी मंदिर में दे सकते हो, क्योंकि ये 4 और 10 का संबंध होता है, खाना नंबर 2, 11 11 और 2 का जो संबंध है, 4 10 का संबंध है, तो यहाँ से घी आप दे सकते हो, रुई दे सकते हो धर्म स्थान में, तो दे ये सकते हैं। उपाय वहां बन जाता है आसानी बस। से। जी, जी सर। अब खाना नंबर 12 सर। खाना नंबर 12 लास्ट रह गया शुक्र 12 के लिए। देखो, ऐसे इंसान की शादी के बाद बहुत ही तरक्की होती है। जैसे वाइफ आ जाती है, उसको कामधेनु गाय कहा गया है। हुँ, जैसे जी, कामधेनु गाय हर किसी के दुख हर लेती है, वैसे ही इसकी वाइफ आ जाएगी, या पति या पत्नी जो भी है, स्पाउस आएगा, उसके बाद इसके जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे। कि जो इसका बीमारी होगी वो घरवाली अपने पर ले लेगी। कहते हैं कि जिसको इसको जो भी बीमारी लगेगी वो घरवाली को लग जाएगी, कहने का मतलब ये है, वो सहन कर लेगी, अपने ऊपर ले लेगी। देखिए। पत्नी के तो पति ले लेगा। शुक्र 12 के लिए ये है कि खाना नंबर 2 और 7 खाली नहीं होने चाहिए, वहां कोई ना कोई ग्रह होने चाहिए। उसके घर खाली हुए तो शुक्र 12 भी खराब होगा। तो ये शुक्र 12 की कंडीशन है कि दुश्मन कोई ना कोई उसके घर में होने चाहिए। आपको पता ही, खाना नंबर 2 और 7 शुक्र के हैं, तो शुक्र 12 में ये बहुत बड़ी कंडीशन है। जी, सर अगर किसी के 2 और 7 खाली हों, तो उसमें फिर मंदिर में और या फिर क्या करता है घास आप थोड़ा बता दीजिए सर? हाँ, देखो वो घर का नॉर्थ वेस्ट दिशा है, वहां भी आप शुक्र के मित्र ग्रहों की चीज रख सकते हो, या साउथ जी, वेस्ट में भी रख सकते हो, क्योंकि खाना नंबर 7 साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में शुक्र के मित्र की चीजें रख लो। जो कि शुक्र के मित्र मंगल है, तो हुँ, इनकी चीजें रख लो, और वहां रख दो, 2 में रख दो, या धर्म स्थान में आप चीजें दे सकते हो। शुक्र का जो मित्र मंगल है मोटे तौर पर, या शनि की चीजें भी दे सकते हो। बादाम वगैरह, साबुत बादाम दे सकते हो, चने की चीजें, तो तेल वगैरह दे सकते हो। और मंगल की चीजें, मिठाई, मीठा, शहद हो गया, खांड हो गई, ये सब जी, चीनी, ये सब चीजें, जैसी बूरा खांड, ये सब चीजें देके आप उपाय तो देखो। या शुक्र 12 में भी कहा गया है कि पत्नी बीमार हो तो 12 नीले फूल मैंने करवाए थे, कि कई कई लोगों को, पूरा दिल्ली में था एक केस बड़ा, उनका डिस्प्यूट बहुत ज्यादा था, मियाँ बीबी का दोनों थे। शुक्र और राहु 12 में थे, तो 12 नीले फूल दबाए गए वो सुनसान जगह पे, तो बहुत ही लाभ मिला। हाँ, मतलब जी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, ऐसा कुछ देखा कई बार। तो जी, उपाय तो देखो काम करती है लाल साहब की। और करते हैं। जी, क्योंकि खाना नंबर 12 जो होता है ना जी, वो जब तक खाना नंबर 12 के ग्रह हमारे पास है, तब तक जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। जैसे गुरु बैठा है तो पिता जब तक जिंदा है, इंसान को कोई दिक्कत नहीं आएगा। खाना नंबर 12 के ग्रह की ग्रामर है ये। शुक्र जब तक पत्नी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे गुरु बैठा तो पिता के जाने के बाद पिता से गोल्ड लेके रख लो, या पिता की चीजें, चारपाई वगैरह यूज करता रहे, पिता की शर्ट पहनता रहे, पिता का कोई ना कोई चीज यूज करता रहे। वैसे ही शुक्र 12 के लिए जब तक पत्नी साथ में है, तो इंसान की रात की नींद है जो खराब नहीं होती। और ये एक शुक्र 12 पड़ोसियों का भी होता है, पड़ोसी भी देखते हैं शुक्र 12 से कि हमारे जी, पड़ोस में क्या है,
पड़ोस में कोई टेलर हो सकता है, या ब्यूटी पार्लर या बुटीक, या ऐसा शुक्र की कोई ना कोई चीज वहां हो सकती है पड़ोस में, हमारे घर ओके के सर। पास। जी, बहुत सुंदर आपने बात बताई कि शुक्र मतलब कोई भी ग्रह अगर 12वें घर में है, तो वो जब तक है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, वो रिश्ता या ग्रह। जी सर। हाँ जी, जो वो रिश्तेदार, जब तक वो रिश्तेदार जीवित है 12वें घर का, और जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं बताया आएगी। गया शुक्र 12 के लिए। जैसे मान लो किसी का कोई ग्रह है, मान लो किसी का बुधि है लगा लो, तो उसकी बहन है नहीं तो मतलब बहन, बुआ, बेटी कोई भी आप ले सकते हैं उनमें, है ना? जी जी, बुध ले से सकते हैं। रिलेटेड कोई कोई भी ले सकते हैं। उससे जी सर। मिलता जुलता रहे, बहनों की सेवा करता रहे, क्योंकि बहन हुँ, तो घर में नहीं रहेगी, वो लड़की ने तो अक्सर अपने घर जाना ही है। तो उनसे जी, मिलता, उनसे मुंह मत मोड़े, उनकी सेवा करता रहे, उनसे वार शादी त्योहार जो भी है कब जाता रहे, तो जी, उसका बुध ग्रह ठीक असर देगा। ठीक है सर। जैसे शुक्र 12 मैंने एक देखा है कि ये लोग किचन में बहुत काम करते हैं, अगर ये जेंट्स की कुंडली में है, तो वो अपनी पत्नी की बजाय खुद ही किचन में काम करते हैं, खाना बना देते हैं। ये अच्छी बात है इनकी। हाँ देखो, ये तो ग्रस्त की, हाँ जी, ये तो है ही है कि मिलजुल कर जी, ग्रस्त की जो गाड़ी हमें आगे धकेल ली है। तो हाँ आजकल जी। क्योंकि वर्किंग हो गए, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, तो मिलजुल कर काम करना पड़ता है, तो उसी समय दोनों को ही जाना होता है ऑफिस में, तो ये है। नहीं, जी। ये वो वैसे भी अच्छी बात है, पत्नी वैसे भी खुश हो जाएगी, थोड़ी हेल्प करा देंगे तो। हाँ जी, हाँ जी, वैसे हाँ जी। जी। सर और कोई ऐसा हम जनरल उपाय भी कर सकते हैं शुक्र के लिए, कि आपको लगे कि वैसे नॉर्मली हम करते रहें, सब लोग कर लें, बिना कुंडली देखे कि लग्ज़री आ जाए? देखो, क्योंकि हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय भी पूछा कीजिए कि लाइफ़ में पैसे आएँ, कम्फ़र्ट आए, लग्ज़री आए। देखो ये तो चलो, अब बहुत सारे पॉडकास्ट है कि ये कर लो, हम रील्स वगैरह में देखते हैं, इंस्टाग्राम, ये कर लो धनवान बन जाओगे, ऐसा रातों रात कोई कुछ नहीं होगा, चमत्कार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो, तो नहीं। ग्रह की उपाय परहेज और सावधानियों से ही लाभ होगा, ये पक्की बात है कि अचानक कुछ नहीं होने वाला एक छोटे उपाय से। हाँ, शुक्र के जनरल उपाय है कि हमें अपने जो बेडशीट वगैरह है साफ सुथरे रखने चाहिए, गंदे नहीं रखने चाहिए। जो अंडर गारमेंट्स है स्पेशली वो शुक्र के है, वो लोग कुछ फटी बनाई पहन पहन के रखते हैं कई बार, कि कौन देखता है। तो मैंने देखा कि वो चीजें की जो अंडर गारमेंट्स है वो बिल्कुल ही फटे हमारे या पुराने हो, तो उनको फेंक देना चाहिए। जो बेडशीट है, सब ये समय समय पर आप इनको धोते रहे, बेडशीट है या हमारे मैट्रेस है, गद्दे हैं, ये सब चीजें, कपड़े साफ सुथरे। चलो मैं ये नहीं कहता कि महंगे पहनो, ब्रांडेड पहनो, लेकिन नॉर्मल पहनो, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए। ये जो है ये है। तो अच्छी तरह से पोशाक का ख्याल रखना शुक्र को ठीक करेगा, ये शुक्र में लिखा भी है। तो परफ्यूम वगैरह, अब देखो परफ्यूम यूज करो, वो कहते हैं जी। अब परफ्यूम आजकल तो क्या है, ये केमिकल है सब। जो कोई ऐसा कोई फूलों से कोई इत्र हो, ओरिजिनल इत्र मिल जाए तो वो अच्छा रहता है। तो ये शुक्र को अच्छा रखने के लिए पत्नी का, वाइफ का ख्याल रखे, तो देखो, जिन घर में महिलाओं की इज्जत होती है, तो वहां धन की कोई कमी नहीं रहती। तो ये बात भी है। 2-4 दिन पहले किसी दोस्त के बेटे का बर्थडे था, बर्थडे से पहले की कुंडली देखो, उसके चंद्र और राहु 10वें भाव में आया था, 5 और 6 में भी गिरा थे। एक छोटी सी बात बता के कि जी, उसमें क्या है कि मैंने चंद्र और राहु को कहा है मनहूस घोड़ा, घोड़ा कहा है। अब हमारे लोग जो किसान परिवार होते हैं वो घोड़ा घोड़ी ले आते हैं अक्सर। मैंने कहा हुँ, यार ना, इस साल घोड़ा घोड़ी घर में मत लाना, जैसे ही 10वें घर की ग्रह की चीज लाओगे, 6 और 10 की लड़ाई हो जाएगी। तो अच्छा। वो कहता कि हमने तो घोड़े का वो होते हैं खिलौना कल ही लेके आए हैं। मैंने कहा लेके मत ले आना, कि बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए बच्चे को वही लेके आए देखो, और कुछ नहीं लेके आए, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर कार कुछ नहीं लेके आए। तो वो बुरी ग्रह की जैसे ही चीज आ जाती है, तो वहां से प्रॉब्लम लाल किताब में शुरू हो जाती है, कि लाल किताब यही कहती है कि इस चीज से बचो। सर जैसे अब आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि वो जैसे घोड़ी जो है वो चंद्र की है और चंद्र राहु से रिलेट आपने कर दिया। ऐसे ही सर जैसे वर्षफल में आपने आज शुक्र के बारे में जैसे बताया, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि वर्षफल में हम शुक्र 1 से 12 कहीं आया है और हम ध्यान रखें कि इस साल जो है किस चीज़ से हमें परहेज़ रखना है? ये भी आप प्लीज़ बता दीजिए। बहुत ही अच्छा, ये तो आपने सवाल, ये तो रह ही गया था बताने वाला। आपने जी, तो बहुत ही अच्छा सवाल किया कि शुक्र
एक में आए वर्षफल में। वर्षफल तो आपको पता ही होगा दर्शकों को कि जो जन्मदिन से लेके अगला जन्मदिन होता है उसको हम लाल किताब में वर्षफल कहते हैं, एक साल की जो कुंडली बनती है। हर किसी के लिए, कोई पूछते हैं कि 2026 कैसा रहेगा, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जन्मदिन से लेके अगले जन्मदिन तक होता है। हाँ, मोटे तौर पर जैसे अब मंगल और राहु मिल रहे हैं तो चोट दुर्घटनाएं एक्सीडेंट वो बढ़ रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट तो करते हैं। लेकिन हमारा वर्षफल ही मुख्य चीज है। जैसे राखी जी ने पूछा, तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र एक में आए, 6 में आए और 9 में आए, अगर बंदा सफेद गाय ले आई तो बर्बाद हो जाएगा। उसमें कहा गया है कि सफेद गाय नहीं लेके आना। तो सफेद गाय देखो, आजकल ना सफेद गाय तो कोई लाता नहीं है। ठीक है। अब सफेद गाय का मतलब ऐसे समझो कि जो आपका स्पाउस है, जो ज्यादा गोरे रंग का हो, जी। तो वैसे कहा गया है कि दोनों गोरे रंग के नहीं होने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ, कि एक मतलब वो सांवला होना चाहिए। ये है बात। कि शनि के घर में, जैसे शनि का 7 में भी बोलबाला है, 10 में भी, खाना नंबर 7 में शनि उच्च का है, 10 और 11 उसके घर है। लग्न में भी शनि का 25% है, 5 में भी है। तो शनि का हर घर में कोई ना कोई है, रिलेशन रहता ही है। शनि और गुरु का 9 घरों पर कब्जा है, जो हमारी जन्म कुंडली है। तो जी। शनि और गुरु दो ग्रह मुख्य हैं जिनका 9 ग्रहों पर कब्जा है, 9 9। बाकी ग्रह चलो है, सारा मिलजुल कर ही होती है कुंडली का प्रेडिक्शन। तो उसमें क्या कि सफेद गाय नहीं लेके आनी। अब आज के जमाने में अब गाय तो कोई रखता नहीं है। शुक्र की चीजें, और जैसे अब ज्यादातर कपूर वगैरह हो गया, या ऐसी चीजें, घी ज्यादा मात्रा में कर लेना इकट्ठा। तो ये जी। सब चीजें शुक्र की ज्यादा लग्जरी आइटम्स कोई ले आना तो वो नुकसान खड़ा कर जाती है। लेकिन अब शुक्र के बारे में ज्यादा मनाही नहीं है, सिर्फ सफेद गाय के बारे में लाल किताब में तो लिखा है। लेकिन और ग्रहों के बारे में तो काफी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी चंद्र और राहु का मनहूस घोड़ा, घोड़े के बारे में कहा। जी। जी सर। सर जैसे कि आपने कहा गाय नहीं लानी, तो गाय का खिलौना जैसे गलती से वो भी नहीं ला सकते, है ना? वो भी नहीं बिल्कुल ला नहीं ला सकते। सकते। गाय का जैसे कामधेनु गाय का फेस पे खिलौने ले आते हैं, वो चीजें भी नुकसान करती है। देखो, चीजें तो है। आपने बहुत जी। अच्छा कोरिलेट किया कि उन चीजों को, सफेद गाय का स्टेचू वगैरह कई बार घर में ले आते हैं, तो वो भी नहीं जी। लेके आए। बिल्कुल। हाँ जी। सर और कोई भी घर में ध्यान रखें? परफ्यूम ज्यादा मात्रा में, परफ्यूम गिफ्ट में ले लेना, जी। ये भी नुकसान करेगा। ये इंपॉर्टेंट परफ्यूम है, वो आ जाएगा। शुक्र की चीजें है। अब आ ही गया सर तो क्या करें? कोई उसको दे ही दान दिया। कर दो, किसी आगे 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 दे दो किसी को। अच्छा आके दे दो, उसको रखो मत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। तो जैसे मैं सर। अब कल बता ही देता हूँ, मेरी वाइफ, कल की बात ही है कि मेरी वाइफ कहती कि जी। मेरे को, उसके शनि 6 में आया, तो वो कहती कि जी। ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल मेरे लिए वो आया है, शूज़, बैग आया है। तो बैग मैंने अच्छा, कहा अच्छा नहीं नहीं, तेरे इस साल नहीं, तूने लेना किसी भी हालत में नहीं रखना है। वो मैंने कहा चाहे वो, कहती बहुत महंगा है जी, कि किसी ने जी। गिफ्ट भेजा है। मैंने कहा चाहे वो 20,000 का है चाहे 50 का है, आपने नहीं रखना। इस साल मैंने उसको रोक रखा है कि जूते, चप्पल, जो भी है, और ऐसे कुछ आपको गिफ्ट में आएगा, कोई लेदर का पर्स, मोबाइल, वो भी बिजली का सामान, या मेनली तो लेदर की चीजें, शनि की चीजें, तो उसकी परहेज रखना है, वो चीज नहीं लेनी। और वो नहीं, आती जरूर है, और वहीं से प्रॉब्लम होती है, और फिर नहीं। हॉस्पिटल में बंदा पक्का जाता है। हाँ, हॉस्पिटल में बिल्कुल पक्का जाता है। मैंने बहुत सारे, मैं हॉस्पिटल में जब पता लेने जाता हूँ किसी का, तो वो ज्यादातर वो तो शनि छह वाले ही होते हैं। तो और भी बहुत सारे कारण बनते हैं, लेकिन शनि छह, जैसे ही जूते खरीदेगा, लेदर की पर्स है, बैलेट है, या कोई ऐसी चीज लाएगा, या नई गाड़ी ले लेगा, तो भी जी। प्रॉब्लम आ जाएगी। शनि की चीजें जैसे ही है, लोहा, जी। लेदर, ये सब शनि की चीजें हैं। तो ये प्रिकॉशन है बहुत बड़ी। सर वो किसी को दे भी देगा तो भी नुकसान हो जाएगा उसका, जिसको इन्होंने दी है, शनि 6 वाले ने नहीं लेदर नहीं, की। वो ऐसे ऐसे नहीं नुकसान होगा, ऐसे नहीं, नुकसान नहीं, नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, जिसके लिए जो गिफ्ट आई है वो है ना प्रॉब्लम। जी। सर कोई और भी ध्यान रखेंगे शुक्र का? जैसे शुक्र 10वें घर में आए, किसी और घर में आए कि कोई सामान घर पे ना आए, उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। शुक्र 10 में जो भी, अब 5 और 6 में कोई ग्रह बैठा है, तो शुक्र 10 की आइटम लाते ही घर में, शुक्र की कोई भी चीज लाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हो जाती है। जैसे शुक्र 11 में आया और 8 में दुश्मन बैठा है तो भी ले आएंगे। 8 और 11 की लड़ाई होती है, और जी। थोड़ा नुकसान होगा। देखो, नुकसान हर किसी का होता है। जैसे अब मंगल और राहु का है, देखो जी। जिसकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु इकट्ठे बैठे, बुरो ग्रह में बैठे हैं, और वर्षफल में भी बुरे आ गए, और इधर ट्रांजिट में भी मिल गए,
तो वो ट्रिपल उसकी होगी ना एनर्जी। जी। और वैसे हर किसी को थोड़ी नुकसान होता है। हर किसी को। तो वो तो जिसकी जन्म कुंडली में जो योग बना है उसको नुकसान होगा। और वर्षफल में भी बना है, और फिर धोखे का ग्रह भी बन गया, 35 साल चक्कर में भी आ गया, 36 में भी आ गया। तो अगर वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ गई, उसकी पावर बढ़ गई ग्रह की, बुराई करने की या अच्छाई करने की भी हो सकती है। किसी को अभी देखो, किसी को फायदा भी होगा, किसी को नौकरी भी मिलेगी। तो वो सब मंगल राहु 3 में है जिसके, तो उसको वो आर्मी में जॉब मिल जाएगी। अब इस सभी के लिए बुरा थोड़ी मंगल राहु का जो गोचर है। आर्मी में जॉब मिल सकती है, पुलिस में जॉब मिल सकती है, तो ये सब चीजें होंगी। ओके। जी, जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा सर। आपने बहुत हर चीज़ जो है वो क्लियर की, जो भी मेरे डाउट थे, और व्यूअर्स के भी बहुत से डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा सर पॉडकास्ट, मुझे विश्वास है। सर आपने अपना समय दिया, आए, और अपना ज्ञान जो आपने, ये ज्ञान है सर, आपने बहुत अनुभव से अर्जित किया होता है, और आप उसे देते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। और इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो लोगों को वो लाल किताब ज्योतिष का या ज्योतिष की सब विद्याओं का आप ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको उन्नति, समृद्धि और खुशहाली दे। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज आपने शुक्र ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से समझा, और आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।